हेलो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉपिक से है। अगर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन को ब्रीफली पढ़ना है तो उसके लिए मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से भी आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए क्रिकेटर कैन थ्रो ए बॉल टू ए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। एक क्रिकेटर है, कोई 100 मीटर की डिस्टेंस तक बॉल को थ्रो कर सकता है, मैक्सिमम 100 मीटर की डिस्टेंस तक बॉल को थ्रो कर सकता है। जैसे आपका ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, अगर किसी भी क्रिकेटर को मैक्सिमम डिस्टेंस तक बॉल को थ्रो करना है तो उसे 45 डिग्री के एंगल पे बॉल को थ्रो करना पड़ता है। तो ये थीटा जो है आपका 45 डिग्री है। देखो, जब भी आप बॉल को थ्रो करोगे ना तो आपको किसी एंगल पे बॉल को थ्रो करना पड़ेगा और वो एंगल भी 45 डिग्री का होना चाहिए, तब जाकर के ये बॉल जो है ना मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा। तो उसने 45 डिग्री के एंगल पे बॉल को थ्रो किया और बॉल जो है इस तरीके से ग्राउंड में यहाँ पे क्या किया, हिट किया। अब देखो, ये जो उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है ये आपको गिवन है 100 मीटर। बस हमें ये नहीं पता कि उसने यहाँ पे कितनी इनिशियल वेलोसिटी से बॉल को थ्रो किया, ये हमें नहीं पता, पर ये थीटा 45 डिग्री होना चाहिए तभी जाकर के ये 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। अगर आपको किसी भी बॉल को मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे थ्रो करना है तो उसके लिए शर्त ये होती है कि आपको 45 डिग्री के एंगल पे बॉल को थ्रो करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या पूछा है आपसे, हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल। जिस बॉल को उसने ये थीटा एंगल पे थ्रो किया है, अगर यही क्रिकेटर इसी बॉल को जो है अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करता है, ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करता है, तो ये बॉल जो है कितनी हाइट तक जाएगा ये मुझे फाइंड करना है, कितना हाइट तक ये बॉल जाएगा। तो देखो, सबसे पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मुझे ये पता करना पड़ेगा कि ये जो क्रिकेटर है कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी से बॉल को थ्रो कर सकता है, उसके अंदर कितनी क्षमता है, बॉल को कितनी मतलब उसके अंदर जो क्षमता है ना बॉल को थ्रो करने की, कितनी वेलोसिटी से वो बॉल को थ्रो कर सकता है, ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो देखो, उसके लिए जो फॉर्मूला होता है, ये जो डिस्टेंस होती है ना इसे हॉरिजॉन्टल रेंज बोला जाता है। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है ना इसे रेंज भी बोला जाता है। और रेंज का जो फॉर्मूला होता है आपका वो क्या होता है, रेंज का जो फॉर्मूला होता है आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी होता है। ठीक है, अब देखो यहां पे रेंज क्या दे रखा है, ये 100 मीटर दे रखा है। यू तो मुझे पता नहीं है, जो उसकी इनिशियल स्पीड है ना, जिस स्पीड से उसने इस बॉल को थ्रो किया वो हमें नहीं पता, ये मुझे फाइंड करनी है। ये साइन 2 थीटा कितना दे रखा है, 45 डिग्री डिवाइडेड बाय जी का वैल्यू कितना होता है 9.8, आपको पता ही होगा। 100 इज इक्वल टू यू, ये 2 इंटू 45 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 9.8। देखो ये हो जाएगा आपका 100 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, जो साइन 90 डिग्री होता है उसका वैल्यू 1 होता है, तो यहां पे हो जाएगा आपका 9.8। तो फाइनली यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 9.8 इंटू 100, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 980। तो यू कितना हो जाएगा आपका फाइनली अंडर रूट 980 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये जो क्रिकेटर है ये मैक्सिमम इतनी वेलोसिटी से बॉल को थ्रो कर सकता है। अब देखो, अगर यही क्रिकेटर बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करता है और इतनी स्पीड से बॉल को थ्रो करता है, कितनी, देखो जो इनिशियल स्पीड है वो दे रखा है आपका अंडर रूट 980 मीटर पर सेकेंड, तो कितनी हाइट तक बॉल जाएगी ये मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो जब यहां पे बॉल जो है इस मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो जीरो हो जाती है। ओके, अब देखो यहां पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। कौन सी वाली इक्वेशन का यूज करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, जो उसने डिस्प्लेसमेंट किया है मतलब ये हाइट, तो जो भी डिस्प्लेसमेंट आएगा वही उसका हाइट माना जाएगा। अब देखो फाइनल वेलोसिटी तो आपका जीरो है, ये तो जीरो होता है आपका। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है, अंडर रूट 980 दे रखा है, तो ये अंडर रूट 980 का होल स्क्वायर 2 इंटू एक्सलरेशन कितना होगा, देखो एक्सलरेशन की वैल्यू जो होती है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी कितना लेंगे हम, 9.8 लेंगे। लेकिन हमेशा याद रखना, जब भी हम बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो बॉल का स्पीड क्या होता है, घटने लग जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है। वो डिक्रीज इसलिए होता है क्योंकि एक्सलरेशन का डायरेक्शन डाउनवर्ड होता है। तो एक्सलरेशन का डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड है तो एक्सलरेशन को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि उसका डायरेक्शन क्या है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक्सलरेशन हम नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव 9.8 इंटू डिस्प्लेसमेंट मुझे फाइंड करना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये नेगेटिव अंडर रूट 980 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 980, ये 2 इंटू नेगेटिव 9.8 इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा आपका नेगेटिव 980 डिवाइडेड बाय 2 इंटू नेगेटिव 9.8। तो ये नेगेटिव नेगेटिव तो कट जाएगा आपका, ये डेसिमल हटेगा तो यहाँ जीरो आ जाएगा, ये यहाँ 100 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया
50 मीटर। तो यानी कि अगर आप इतनी स्पीड से बॉल को यहां से थ्रो करते हो ना, तो बॉल जो है आपका 50 मीटर का हाइट गेन करेगा। यही आपका ये जो डिस्प्लेसमेंट है, यही आपका हाइट है 50 मीटर। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके।